ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर एक बार फिर सवाल करते हुए सरकार को घेरा, लेकिन सवाल उठाते उठाते एक बार फिर खुद सवालों में राहुल गांधी घिर गए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया किताब ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके लिए उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे के एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, लेकिन उनके इस दावे पर अब सवाल है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर राहुल गांधी के दावे को लेकर सवाल है। राहुल गांधी ने दावा किया किताब ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। राहुल ने 2023 के जिस पोस्ट का दावा किया वो तो प्री ऑर्डर के लिए था। राहुल गांधी के दावे पर सवाल कैसे उठे वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप सुनिए राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा क्या है। Here is a tweet from Mr. Naravane. जी जी, ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? मनोज नरवाने जी, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. जी Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, जी either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, Right. that please buy my book. देखिए, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी अब एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर टीएमसी नहीं करेगी, लेकिन उस बीच एक बार फिर से आपको बता दें कैसे ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ये किताब लेकर पहुंच गए थे संसद भवन परिसर में भी। आप देख रहे हैं राहुल गांधी के हाथ में वो किताब, जनरल नरवणे की लिखी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और इसी किताब को लेकर अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी के पास ये किताब कहां से आई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब ये किताब जो है वो तो अवेलेबल थी। जनरल नरवणे ने खुद इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि उनकी किताब जो है वो अवेलेबल है, लेकिन दरअसल किताब तो सिर्फ प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कोई तो झूठ बोल रहा है इस पूरे मामले में। वो कह रहे हैं कि मैं पूर्व सेना अध्यक्ष पर भरोसा करता हूं, मतलब जो पब्लिशर है जिसे किताब पब्लिश करनी थी पेंगुइन इंडिया, वो झूठ बोल रही है। किताब ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध थी, राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। और जो पब्लिशिंग हाउस है पेंगुइन इंडिया, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई। तो ऐसे में ये विरोधाभास है जो सामने आ रहा है। जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो फिर ऑनलाइन बिक्री के लिए किताब की उपलब्धता कैसे? दरअसल राहुल गांधी सोशल मीडिया के जनरल नरवणे की जिस पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं उस पोस्ट में साफ तौर पर प्री ऑर्डर लिखा हुआ था। प्री ऑर्डर मतलब पहले से आप ऑर्डर दे दीजिए, किताब तैयार है। लेकिन पेंगुइन इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि किताब को आप जानते हैं एमओडी से, डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिली है। 2023 से किताब जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में है, क्लियरेंस के इंतजार में है। और ऐसे में जब तक किताब को क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक जाहिर सी बात है जो पब्लिशर है वो किताब नहीं छापेगा। और पेंगुइन इंडिया की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमने तो किताब छापी नहीं है। सवाल ये कि राहुल गांधी के हाथ में ये जो किताब है जिसको लेकर वो संसद भवन परिसर पहुंचे थे, जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल नरवणे वाली किताब, ये किताब कहां से आ गई? इसी को लेकर मामला अब सीधे सीधे कानूनी बन चुका है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। सीधे आपको लेकर चलूंगी। इस वक्त सदन में कार्रवाई शुरू हुई है। क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, सुनते हैं। करने से सारा सदस्य अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स सबने अपना नाम दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर समाजवादी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, उनके नेता भी बोलने के लिए तैयार है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरीबा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, Honorable members, please go back to your seats. Honorable members, please go back to your seats. Let the budget discussion start. The House stand adjourned to meet again at 2 p.m.
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और एक बार फिर से वो मुद्दा जिसको लेकर अब सियासत गर्मा रही है। देखिए, राहुल गांधी के हाथ में आप ये जो किताब देख रहे हैं, जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, राहुल गांधी इसी किताब को लेकर सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि साहब नेता विपक्ष को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस किताब को लेकर कहा जा रहा है कि साहब किताब तो छपी नहीं है, राहुल गांधी कहां से किताब लेकर आ गए। अपने बचाव में राहुल गांधी कह रहे हैं, देखिए जनरल नरवणे ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, लेकिन जिस पोस्ट का हवाला राहुल गांधी दे रहे हैं उस पोस्ट में तो खुद ही प्री ऑर्डर लिखा हुआ है। इस बीच मैं आपको बता दूं, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। किताब को लेकर राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया। ये कह रहे हैं निशिकांत दुबे, किसी भी प्रारूप में कोई किताब नहीं छपी है, राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग निशिकांत दुबे की तरफ से की जा रही है। पेंगुइन का हवाला देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर वही है, इस पार्लियामेंट के नियम कानून है। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। कोई ऐसा पेपर आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते जो कि जेन्युइन नहीं है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए और लोकसभा की गरिमा, पार्लियामेंट की गरिमा और इस संविधान की गरिमा जो संविधान से चलता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, बीजेपी के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का ये अनपब्लिश्ड किताब वाला मुद्दा उठाना अब उल्टा दाव राहुल गांधी के लिए पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि पहले तो उन्होंने ये फैक्टर इन कर लिया होगा कि ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है, उनके ऊपर शिकायतें दर्ज हो सकती हैं, FIRs हो सकते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मुझे लगता है इस पर सोच करके उन्होंने कदम उठाया है। और जैसा अभी आप जिक्र कर रही थी रोमाना, मुझे लगता है कि देखिए पूरा झूठ तीनों पक्ष ही नहीं बोल रहे। ना तो राहुल गांधी पूरा झूठ बोल रहे हैं, ना ही पेंगुइन की तरफ से कोई पूरा झूठ बोला जा रहा है, और ना ही जनरल नरवणे की तरफ से। कोई भी किताब जो है वो आप प्रमोट करने के लिए प्री बुकिंग का जिक्र तो करते हैं, इसी तरह से आप प्रमोट करते हैं। राहुल गांधी से यहाँ गलती ये हो गई है कि वो अब जाकर के जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि ये किताब जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि अवेलेबल है लोगों के लिए खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए, वो दरअसल प्री बुकिंग की बात थी। लेकिन लार्जर इशू जो वो उठाना चाह रहे हैं बार बार कि इस किताब में जनरल नरवणे ने जिन बातों का जिक्र किया है उसको मैं संसद में रेज करना चाहता हूं, उसका सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। आज सुबह अभी देखा आपने, दिखाया कि 2 बजे तक के लिए एडजर्न हुई है संसद। नहीं, दरअसल दिक्कत तो यही है ना आशीष कि जो मामला सियासी तौर पर अभी तक गरमा रहा था, अब वो मामला सीधे सीधे कानूनी दांवपेच में उलझता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने ये फैक्टर इन कर लिया होगा। पार्टी की लगातार रोमाना बैठकें होती है और उसमें तय होता है कि नेता प्रतिपक्ष किन मुद्दों को उठाने वाले हैं। तो मुझे लगता है उनको पता होगा कि लीगली इसको चैलेंज किया जाएगा। देखिए 3 दिन पहले संदीप जी का शो था, उसमें मैंने एक बात कही थी कि जो पुरानी लाशें हैं उनको उखाड़ा जा रहा है क्योंकि नए पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं नई लाशें बिछाने के लिए। जब आपको ये पता है कि एक के बाद एक तमाम, पंडित नेहरू हो, चाहे अभी वंदे मातरम का इशू हो, चाहे इंदिरा गांधी का रिजीम हो, बार बार जब क्रिटिसिज्म कांग्रेस पार्टी की फ्लोर ऑफ द हाउस पे की जाती है तो नेता प्रतिपक्ष को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है जिसपे वो सरकार को घेरना चाहते हैं। मैं आपको बस बताना ये चाह रहा था कि आज सुबह भी मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से बात की थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप राहुल गांधी को आज बोलने देंगे संसद में। उन्होंने कहा था कि अगर वो सरकार की
शर्तें मान लेते हैं उनसे चर्चा की जाएगी, अगर वो मान लेते हैं तो बोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जब आज ही सुबह राहुल गांधी उस किताब को लहराते हैं और कहते हैं कि ये देख लीजिए नरवणे का ये बयान जिसमें वो प्री बुकिंग की बात कर रहे हैं और इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है, राहुल गांधी ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल मैं इसका जिक्र कर रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कोई भी पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अपने स्टैंड से टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए गतिरोध लगातार बना हुआ है। और अभी देखिए फिर से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आगे बढ़ूंगी मैं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी एक बड़ी खबर जानिए आप। अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी, ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो हस्ताक्षर नहीं करेगी। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है स्पीकर को 3 दिन का अल्टीमेटम देना चाहिए था। स्पीकर नहीं मानते तो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था, फिर सभी विपक्षी दल हस्ताक्षर करते। हम सदन में चर्चा चाहते हैं, राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए, ये टीएमसी की तरफ से मांग की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे इस वक्त मौजूद है और जरा मोहित से ही समझ लेते हैं। मोहित, ये टीएमसी का रुख देखकर क्या समझा जाए? मतलब निगला भी नहीं जा रहा है, उगला भी नहीं जा रहा है, राहुल गांधी को बोलने भी दिया जाए और स्पीकर को भी 3 दिन का समय दिया जाता तो बेहतर होता। हस्ताक्षर भी नहीं कर रहे हैं हम अविश्वास प्रस्ताव पर। क्या नजर आ रही है टीएमसी की लाइन, मोहित? देखिए, टीएमसी ने अपनी लकीर इस पूरे मामले को लेकर अलग खींच ली है और टीएमसी के बड़े नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस मसले पर संसद के भीतर एबीपी न्यूज से बातचीत की है खड़े होकर। उन्होंने सीधे तौर पर बात कही है कि बहुत जल्दबाजी में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हाँ, हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले कम से कम उनको 3 दिन का मौका देना चाहिए था। 3 दिन के मद्देनजर उनको एक चिट्ठी लिखनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि भाई आपको हम 3 दिन का मौका दे रहे हैं और 3 दिन में अगर आप प्रस्ताव को लेकर अपडेट क्या है मोहित, ये बताइए मुझे, अभी का अपडेट क्या है? अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपडेट यही है कि अभी तक सबमिट नहीं किया गया है और कांग्रेस पार्टी के साथ जो टीएमसी को छेड़कर जितने भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सीपीएम हो, एनसीपी हो, जितने भी दल है वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद हमारे पास जो खबर है कि अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ सबमिट कर दिया जाएगा। तो कुछ ही देर बाद अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा सचिवालय को सौंपा जाएगा, मोहित? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को ये सौंपा जाएगा। एक प्रक्रिया के तहत दरअसल होता है ये, और ये सेक्रेटरी जनरल को सौंपा जाएगा। वो चेक करेंगे, जब ये प्रस्ताव सही पाया जाएगा तो इसको जो है सदन में मूव कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है उस पर चर्चा होगी। लेकिन पहली बात, दूसरी बात आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है। करीब इससे पहले 3 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ आ चुका है, लेकिन वो सदन के भीतर रिजेक्ट हो चुका है। बिल्कुल देखना होगा कि इस बार क्या होता है। हालांकि यहाँ पर सरकार की तरफ से तो ग्राउंड पहले ही तैयार कर लिया गया है कि साहब बोलने देने ना देने की तो कोई बात ही नहीं है, बोलने देने के लिए तो सदन में तैयार है सरकार। लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जो है वो नियम के हिसाब से नहीं बोल रहे, इसी वजह से उनको बार बार रोका और टोका जा रहा है। इस बीच संसद में सरकार और विपक्ष के बीच ये गतिरोध जो बना हुआ है, इसी को लेकर बड़ी खबर ये कि अब से कुछ ही देर बाद 12:30 बजे विपक्ष के नेताओं के साथ सरकार की बैठक है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विपक्ष के नेताओं की अहम बैठक होगी। अभी भी कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से इस गतिरोध को खत्म कर दिया जाए, पक्ष विपक्ष में संवाद की स्थिति बन सके, सदन चल सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि हमारे सहयोगी मोहित अभी अपडेट दे रहे थे कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उन्होंने ठान लिया है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है ओम बिरला के खिलाफ, और उसको लेकर बाकायदा हस्ताक्षर भी इन दलों की तरफ से कर दिए गए हैं। और वो जो चिट्ठी है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, वो जो सचिवालय है लोकसभा का, उसको कुछ देर बाद सौंपा जाएगा, ऐसा अपडेट सामने आ रहा है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि 12:30 बजे विपक्ष के नेताओं के साथ सरकार की बैठक, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विपक्ष के नेता बैठक करेंगे। अब देखना यह होगा क्या इसमें कुछ बात बन जाएगी, क्या विपक्ष को मना लिया जाएगा कि वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कदम आगे ना बढ़ाए, और क्या संवाद का कोई रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। इस बीच आपको 4 फरवरी का वो वीडियो भी दिखा देते हैं जो केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने साझा किया। ये वीडियो उस दिन का है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में इस चर्चा पर जवाब देना था। लेकिन लोकसभा में विपक्ष की जो महिला सांसद हैं उन्होंने जोरदार हंगामा किया। जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं वो उस तरफ बेंच तक चली गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के पास पहुंच गई। इसके खिलाफ बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से अब पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए किस तरीके से सत्ता पक्ष जहां बैठता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तय जगह सदन में होती है, उसी जगह पर ये
विपक्ष की महिला सांसद थी, पहुंची हुई थी बाकायदा बैनर लेकर। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो है जो साझा किया गया है 4 फरवरी 2026 का। सत्ता पक्ष की तरफ से ये वीडियो साझा किया गया और इसी मुद्दे को लेकर जो सत्ता पक्ष की महिला सांसद हैं उनकी तरफ से शिकायत भी की गई है लोकसभा अध्यक्ष को कि उन्हें इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से गतिरोध बना हुआ था। 4 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में आना था। जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, उस पर धन्यवाद देने के लिए, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लोकसभा में पहुंचते। आप देखिए किस तरीके से विपक्ष की महिला सांसद नजर आ रही हैं, वर्षा गायकवाड़ यहां पर नजर आ रही हैं, अन्य सांसद यहां पर नजर आ रही हैं। पहुंच गई थी वो, सत्ता पक्ष जहां पर बैठा हुआ है उस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के ठीक बराबर में हाथ में बैनर लेकर। इस बीच अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और उससे पहले हर पार्टी अपना अपना दाव आजमा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन वाला संदेश दिया। योगी कह रहे हैं अगर सनातन कमजोर हुआ तो देश कमजोर हो जाएगा। योगी ने जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहने को कहा है और फिर से दोहरा दिया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ सनातन को मजबूत करने की हुंकार भर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, बटेंगे तो कटेंगे। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है, कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे, उसको कभी मत होने देना। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें घेरा जा रहा है। सवाल उठाया है कि बीजेपी सरकार आने के बाद से ही सनातन खतरे में आ गया है क्या? जब से ये सत्ता में आए, जब से सनातन धर्म कमजोर हो रहा है, ये तो साबित करने में लग गए कि हिंदू हो तो हिंदू साबित करो और शंकराचार्य हो तो शंकराचार्य साबित करो। जहां ये बैठेंगे जो ये कह देंगे वही सनातन है और वही धर्म है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्म खतरे में जब ये आते हैं तभी क्यों आ रहा है? 70 साल से तो धर्म खतरे में नहीं था, अब धर्म खतरे में आ गया। बांग्लादेश को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा आपके बिना। लेकिन प्रधानमंत्री जी में दम नहीं है। यहां होती इंदिरा जी, वो दिखाती, उन्होंने पहले व्यवस्था कर दी थी इस बात की, जो मुजीब संधि हुई थी। उनको अंदाजा था इस बात का कि कल ये हो सकता है, उन्होंने व्यवस्था कर दी थी। आप तो उस संधि के हिसाब से भी नहीं काम कर रहे। इस देश ने संविधान की शपथ ली है 26 नवंबर 1950 को कि और संविधान में ये निहित है कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बंधुता के भाव से इस देश को चलाएंगे। और बंधुता के भाव को कौन बांट रहा? नरेंद्र मोदी बांट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी बांट रहे हैं। तो बांटने वाला काम मत करिए, पूरा देश एक है। विपक्ष योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सनातन संदेश का उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ओपी राजभर समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं।
पीएम योगी का सनातन संदेश है, सनातन धर्म के उत्थान से देश मजबूत होगा, पटेंगे तो कटेंगे। निश्चित है कि देश एकजुट रहेगा तो विदेशी ताकतें आंख नहीं दिखाएंगी। जब आपस में हम बटे रहेंगे तो कमजोरी रहेगी। कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी शिवम के पिता से अब पूछताछ होगी। मामले को लेकर जांच लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिवम के पिता थाने पहुंच रहे हैं, जहां पर उनसे आगे की जो पूछताछ है वो की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले कानपुर पुलिस की तरफ से यह बयान सामने आया था कि जो कार है वो शिवम मिश्रा चला रहा था और शिवम के परिजनों के द्वारा पुलिस को यह जानकारी दी गई है कि शिवम इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। हालांकि कई सवाल यहां पर पुलिस की जांच पर, पुलिस की कार्रवाई पर भी खड़े हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड से जुड़ा हुआ। आरोपी शिवम के पिता से मामले की जांच के लिए पूछताछ होगी। मैं सारी जानकारी आपको ग्वाल टोली थाने में ही चल रहा हूँ और वहीं आपको चल के दे रहा हूँ। अब यहाँ खड़े क्या कुछ मैं वही सब बताता हूँ। आइए, ऐसा नहीं, जबरदस्ती मत करिए प्लीज, जबरदस्ती मत करिए, मुझे बैठने दी। सिर्फ वही सारी बातें, आप चलिए ना, वही चल। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें शिवम को बाउंसर्स के द्वारा कार से बाहर निकाला गया और अब परिजनों का कहना है कि शिवम इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं उसमें यह पाया गया है कि शिवम ही जो कार है वो चला रहा था। और अब इस पूरे मामले की जांच के लिए पूछताछ शिवम के पिता यानी कि के मिश्रा से होगी। वो थाने पहुंच रहे हैं। बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा देखने को मिला। सदस्यों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के सुनील सिंह में कहासुनी हो गई और विपक्ष के सभी सदस्यों को मार्शल ने बाहर निकाला। यानी कि ये जो हंगामा है वो इतना ज्यादा गहराता हुआ नजर आया कि सदस्यों के बीच हाथापाई की तक नौबत आ गई। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी इसकी देखिए सामने आई है। बिहार विधान परिषद के कार्रवाई के दौरान ये जो बहस है वो हो रही थी। दिन भर के लिए चलिए, नहीं तो हाउस चलने दी। हाउस हला करने के लिए है क्या? हाउस हला करने के लिए है? हाउस चलने दीजिए, नहीं तो जाइए बाहर, जाइए बाहर जाइए, बाहर। ये जानबूझ करके ये विधान परिषद को हाईजैक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सुनील सिंह जी माननीय, आप आसन की तरफ कहिए, आप बाहर जाए, आप लोग बाहर जाए, दिन भर के लिए बाहर जाए। सभापति महोदय, हम इतना कहना चाहेंगे कि मार्शल को आदेश दिया जाता है कि सबको आउट कीजिए। ये प्रतिपक्ष के सबको आउट कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? बंद करो। ये क्या कर रहे हैं? ये उच्च सदन के सदस्य क्या, ये कौन सा तरीका है? ये ऐसे करेंगे क्या? ये गुंडागर्दी हो रही है महोदय। सदन में, उच्च सदन में मर्यादाओं, यहाँ पर आकर के करना, ये यहाँ आकर के और मंत्री के मुंह पर दिखा देना, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। सबको दिन भर के लिए सस्पेंड किया गया। मार्शल को बुला के आउट कीजिए, सबको आउट कीजिए, ले जाइए, पकड़ के ले जाइए। सुनील सिंह, अरे उनसे बतियाए कि हमसे बतियाए, इधर मुंह करके आउट कीजिए। चलिए, मैंने इसका संज्ञान ले लिया। चलिए बाहर चलिए ना, बाहर ले जाइए। सारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के आपने भंग किया है, ये भंग किया है। इसलिए अब सबको आउट कीजिए, सबको आउट कीजिए।
पकड़ के ले जाइए। चलिए चलिए चलिए, नहीं नहीं एकदम इस तरह से चलिए आउट कीजिए। हाँ चलिए महोदय, अच्छा देख करके तो लोगों का और जो मन जो है और जो है बढ़ता है, और घटना अंजाम हो रहा है इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने ट्वीट करके किया कि डिमेंशिया हो गया है उनको, आपके विधायक कह रहे हैं पगला मुख्यमंत्री हो गए, इस्तीफा देना चाहिए। देखिए स्थिति तो उनकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।